आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि पुराने सूट से सूट की कटिंग करना सिखाइए, किस तरीके से करते हैं। चलिए आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुराने सूट का नाप लेकर सूट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड बिछा लेंगे। ये हमारा पुराना सूट है। सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे। चलिए लंबाई आपको नाप कर दिखा देते हैं कितनी हमारे सूट की तैयार है। देखिए हमारा जो लंबाई है यहाँ पर 41 इंच तैयार है। तो हमें नए सूट की कितनी लंबाई रखनी है? 41.5 इंच हमने यहाँ पर लंबाई रखी है, आधा इंच। नीचे हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर का हम निशान लगा रखा है। 6.5 इंच चेस्ट हो जाएगी, 14.5 इंच हमारी कमर हो जाएगी, 21.5 इंच हमारी हिप हो जाएगी। जो पुराने नाप का जो सूट है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर चाक के भी निशान लगा लिए हैं। तो नीचे हम देखिए अब आपको दिखाएंगे नाप कर किस तरीके से नापने हैं चेस्ट पे से। चलिए चेस्ट आपको नाप कर दिखा देते हैं। 21 इंच हमारी यहाँ पर चेस्ट तैयार आ रही है। आपको भी इतना ही तैयार करना है जो हमारा पुराना सूट है। तो कमर नाप कर आपको दिखा देते हैं कमर किस तरीके से नापनी है। चलिए आपको दिखा देते हैं। 19 इंच हमारी यहाँ पर कमर तैयार आ रही है, तो 19 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नाप लेकर सेम टू सेम इसी तरीके से आप तैयार नाप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हिप जो हमारी तैयार आ रही है, चलिए हिप आपको नाप कर दिखा देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर हिप 22 के करीब आ रही है। हमें कितनी तैयार रखनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो रखी है, यहाँ पर 22.25 इंच हिप तैयार रखी है। तो 22.25 इंच हमारी तैयार आ रही है और 22.25 इंच ही हमारे दामन नीचे से आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है जैसा हमारा सूट पुराना है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेना है। कमर पर हम इस तरीके से ही फिटे से निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है। आप जो भी सूट कटिंग करते हो आप इसी तरीके से भी कर सकते हो। कोई सा भी सूट की कटिंग हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। शोल्डर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 3.5 इंच के। तो यहाँ पर हमें तीरा जो रखना है वो 13 इंच का हमारा तीरा तैयार आ जाएगा। आपको तीरा का भी ध्यान रखना है जब आप कटिंग करो। 2 सूत करीब हमने कंधी गिराई है। आर्मूल की जो गोलाई है वो किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। आपकी आर्मूल की जो गोलाई है, सबसे मेन चीज आपकी आर्मूल की गोलाई है। अगर आपकी आर्मूल की गोलाई सही तरीके से आ जाती है, 9.5 इंच की हमारी आर्मूल की गोलाई आ रही है और 9 इंच हमारा आर्मूल यानी कि बने हुए सूट का तैयार है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कटिंग के निशान अच्छी तरीके से लगाए। गला आपको दिखा देते हैं नाप कर। आगे से जो हमारा आ रहा है यहाँ पर 7 इंच आ रहा है और पीछे का जो आ रहा है 5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से आपको 5.5 इंच का हमारा बल्कि पीछे का है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हो चुका हमारा सूट, जो हमारा निशान लगकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं जो पुराने सूट से। अब आर्मूल का आपको तरीका बता देते हैं। अगर आर्मूल की आपने गोले में अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है तो आपका जो सूट है वो बनने के बाद में जब आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से गोलाई में आएगा। तो साइडों से हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे, साइडों में निशान जो हमारे लगे हुए हैं बिल्कुल फिक्स हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा सामने नीचे से कटिंग है। नीचे हमारा देखिए बॉर्डर आ रहा, बॉर्डर हमने नीचे निशान लगाया था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नाप कर बैक को निशान लगा लेना है। बैक में इस तरीके से निशान लगाएंगे, 13 इंच का हमने निशान लगा लेना है। हिप पे से आपको भी यह ध्यान रखना है जब हिप नापो उसी हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। तो जिससे कि आपको बिछाने में भी आसानी होगी और आपका फालतू का जो कपड़ा होगा वो भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप बिछा कर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बैक की हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। बैक के आर्मोल का आप इस तरीके से निशान लगाकर ऊपर से बिल्कुल मिलाकर चलिए, नीचे से हल्की सी गोलाई छोड़ते चलिए। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे हमने सामने की कटिंग करी ऐसे हम बैक की यहाँ पर नीचे तक कटिंग कर लेंगे। बैक का कुट का नीचे लगा लेंगे लंबाई का। चलिए लंबाई का निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है। ऊपर चेस्ट का भी निशान हम यहाँ पर लगा लेते हैं। बाजू की हमें कटिंग करनी है, किस तरीके से करनी है ये आपको ध्यान रखना है। बाजू की जो एक साइड को हमारी कढ़ाई जा रही है वो एक साइड को ही जानी चाहिए। आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर आपको बाजू नाप कर दिखाएंगे कितनी हमारी यहाँ पर बाजू तैयार है। चलिए बाजू आपको दिखा देते हैं। 19 इंच की हमारी यहाँ पर बाजू है, तो 19.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है।
निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर जो गोले रखेंगे 3 इंच की हमारी यहाँ पर गोलाई हो जाएगी ऊपर साइड से। अब इसकी बाजू की आगे से हम मोहरी नाप लेते हैं। चलिए कितनी हमारी यहाँ पर मोहरी तैयार है। तो हमारी जो यहाँ पर मोहरी है 11.5 इंच की मोहरी तैयार है। अब इन निशानों को हम फीते से सीधा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशानों को सीधा फीते से लगा लेना है। इस तरीके से लग जाएगा। अब यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। गोलाई किस तरीके से करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। हमारे यहाँ पर 9 इंच की गोलाई तैयार कटिंग हो जाएगी, क्योंकि आधा इंच जो है हमारा शोल्डर में ऊपर साइड में दबकर तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आर्म होल आ रहा था बाजू का, जो हमने नापा था पुराने का 9 इंच आ रहा था, 9 इंच हमें तैयार रखना है। अब आपको गोलाई की इसकी कटिंग कर कर दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें जोड़ लगकर तैयार हो जाएगा। खास इसमें जोड़ की इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। इस तरीके से आपको भी निशान लगा लेना है। गहराई फ्रेंड्स यहाँ पर किस तरीके से करनी चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई अच्छी तरीके से कर लेनी है। कम से कम 1.25 इंच की गहराई करेंगे, जिससे कि हमारी जो गोलाई है और भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम आए सूट कटिंग करने में, हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। जैसे हमने इस कटिंग की आपको वीडियो बनाकर दिखाई है, और कटिंग की भी वीडियो आपको बनाकर दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है बाजू